नमस्ते। आज की जीके की वीडियो में हम बात करेंगे वायरसेस के लक्षणों की पहचान कितने दिन में आते हैं सामने, यानी उनका जब आपके ऊपर कोई भी वायरस या हमारे ऊपर कोई भी वायरस अटैक करता है तो उसका इफ़ेक्ट कैसे कितने टाइम के बाद दिखाई देता है। तो वायरसेस इंक्यूबेशन पीरियड, यानी सभी वायरसेस का अलग अलग पीरियड रहा है। कोई वायरस एकदम से अटैक कर देता है, कोई 2-3 दिन लेता है, कोई वीक ले लेता है, और ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए कितना टाइम होता है कि कुछ लोगों में जिनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है उनमें कुछ एक्स्ट्रा डेज ले लेता है इफेक्ट शो होने में। तो उसके लिए आज की जीके की वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे 5 मेन वायरसेस के बारे में। पहला होगा हमारे पास जो आज के टाइम में चल रहा है कोविड-19, और ये कोरोना वायरस कब आया था? दिसंबर 31 को, और इसीलिए कोविड CO कोरोना VI वायरस डी दिसंबर इन 2019। सो इसीलिए इसका नाम कोविड-19 रखा गया, और ये कोरोना वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। और ये पहली बार चाइना में मिला था, वुहान सिटी हुबेई में। और ये WHO फुल फॉर्म मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बेस पे कि किस चीज़ में? न्यूमोनिया। इसका मेन लक्षण क्या है? पहला सिम्टम्स क्या होंगे? न्यूमोनिया। सो जितने वायरसेस होते हैं उनमें से मोस्टली जब हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करते हैं तो वो निमोनिया लेकर के आते हैं बॉडी में। निमोनिया मतलब हमारे शरीर का टेम्परेचर हॉट एंड कोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर वीक होती जाएगी, जो हमारा लास्ट सिम्टम दिखते दिखते ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और कुछ लोगों की तो डेथ हो जाती है। सो कोविड-19, तो WHO ने इसको 2019 के दिसंबर के बाद नियर बाई फरवरी में पेंडेमिक महामारी घोषित कर दिया था, और इसका नाम रखा गया था, द वायरस हैज बीन नेम्ड SARS-CoV-2। फर्स्ट वन SARS और सेकंड वन कोविड-19। इसका डिजीज का नेम कोविड-19 है, लेकिन वायरस जिसके जो न्यू वायरस बना है ये, जिसको बोला जा रहा है कि बैट में और आज ह्यूमन में इन्फेक्शन फैला रहा है, तो ये इसका नाम मे बी डिजीज का नाम कोविड-19 है, लेकिन वायरस का नाम SARS-CoV-2। ओके, सो याद रखने के लिए इसका मेन चीज होगी वायरस का नेम SARS-CoV। CO मीन्स कोरोना वायरस 2। और ये कोरोना वायरस नई चीज नहीं है, ये कोरोना वायरस की फैमिली का नेम है। सो नेक्स्ट SARS, 5 में से फर्स्ट कोविड-19, सेकंड SARS, ऑलरेडी इन दिस चेक हियर SARS। सो इसकी फुल फॉर्म नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे देख लीजिए, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ओके, SARS ये कब आया था, कैसे इसका इफेक्ट रहा, अब देखते हैं। SARS पहली बार चाइना में 2002 में फाइंड आउट किया गया था, और ये पहले कुछ ही मंथ में इतना फैल गया, बहुत जल्दी से फैला और जल्दी से स्टॉप भी किया गया इसको। और ये जैसे आज हम देख रहे हैं कोविड-19 कैसे फैल रहा है, जब भी हम स्नीजिंग करते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, कफ होता है, तो उससे जो भी ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं, जो भी हल्के हल्के थूक के कण या कोई भी कण बाहर निकलता है, वो कहीं पर भी गिरता है, यानी उसके अंदर वायरस चला गया है। और जैसे ही वो कहीं ना कहीं टच होगा, अगर हमारे ह्यूमन के बॉडी पे टच हुआ तो वहाँ पे उसको सर्वाइव के लिए कुछ टाइम डिसाइड किया गया, 10 आवर्स यहाँ पर है, 3 बताया गया कि ये एटलीस्ट 3 डेज तक यहाँ पर सर्वाइव कर सकता है। लेकिन जैसे ही ये हमारी बॉडी के अंदर जाता है, वहाँ पर ये रिप्रोडक्शन सिस्टम इसका स्टार्ट हो जाता है, और ये 1 से 2, 2 से 4 इस तरह बढ़ता जाता है, और फिर ये हमारी बॉडी के ऊपर लंग्स में मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इफेक्ट डालता है। सो SARS इज अ वायरस ट्रांसमिटेड थ्रू ड्रॉपलेट्स दैट एंटर द एयर व्हेन समवन विद द डिजीज कॉफ। यानी जब भी कोई खांसता है बीमारी के साथ, तो ये बाहर गिरती है और उससे दूसरे भी इफेक्टेड होते हैं। ट्रांसमिशन इस तरह से इसका होता है। और कोविड-19 अब इसका सेकंड वर्जन बोल सकते हैं। सो थर्ड है हमारे पास MERS CoV। CO अगेन कोरोना वायरस, CO कोरोना V वायरस। सो एक आया था MERS, और MERS का फुल फॉर्म देखिए, M मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी ये मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं उनमें मेनली फाइंड आउट किया गया था, और ये पहली बार वर्ल्ड में 2012 में रिपोर्ट हुआ था। लेकिन 2012 में 1-2 में आया, लेकिन फिर से थोड़े से समय के बाद 2015 में, सो जुलाई 2015 में फिर से ये दुनिया के सामने आया, और इसने बहुत सारा इफेक्ट दुनिया को दिया। सो MERS
मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। सो एक थर्ड वायरस जिसकी वजह से पूरे मिडल ईस्ट, जिसमें 21 कंट्रीज इफेक्टेड हुई थी, मेनली थी सऊदी अरबिया, जॉर्डन, कतर, इजिप्ट, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, कुवैत, टर्की, ओमान, अल्जीरिया, बांग्लादेश और दीज मेन मिडल ईस्ट पार्ट। सो उसके बाद हमारे पास फोर्थ है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा है, कोई भी एक नॉर्मल फ्लू की तरह होता था, लेकिन इसके नेम से ही जैसे पता है स्वाइन, स्वाइन यानी पिग। तो पहले पिग में जो बीमारी आई, फिर वो जो लोग उनसे ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं या फिर उनको खाते हैं और कच्चा खा लिया, तो फिर वो पिग से ट्रांसमिशन कहाँ ह्यूमन में ट्रांसफ़र हुआ और इससे वो फिर एक से एक दूसरे में ट्रांसफ़र होता गया। और इसका पूरा नाम स्वाइन फ्लू का स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस SIV है, या दूसरा नाम स्वाइन ओरिजिन इन्फ्लुएंजा वायरस SOIV। सो ये इसके नाम दिए गए और ये सारे इन्फ्लुएंजा फैमिली का वायरस आते हैं कहाँ से? पिग से। पिग मतलब हिंदी में सुअर। सो वहाँ से आते हैं और ये 2009 में एक मेनली इंडिया में और इफेक्टिव हुआ था, और उस टाइम से लेकर के आज तक जितने बार भी आता रहा है, इसके लिए बहुत ज़्यादा सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। और इसके लिए एक स्पेशल नाम दिया जाता है H1N1। ये एक वायरस का नाम दिया गया है। इसी तरह के कैटेगराइज्ड किए गए हैं वायरसेस जो इन्फ्लुएंजा पार्ट के हैं। इन्फ्लुएंजा ABCD में से A के पार्ट हैं H1N1, H1N2। सो स्वाइन फ्लू जो मेन है वो H1N1 है। सो नेक्स्ट है सीजनल फ्लू। जो भी हम बोल देते ना ये तो सीजनल फ्लू है, कोई भी बीमार हो जाता है, अरे कोई नहीं, ये तो नॉर्मल सीजनल फ्लू है, इसको तो आता है, हर सीजन के साथ चेंज होता है तो ये बीमार हो जाता है। लेकिन ये सीजनल फ्लू को ये मत सोचना कि ये भी नॉर्मल है। ये एक इन्फ्लुएंजा है जिससे हमारी बॉडी इम्प्रूव नहीं कर पाती है, हमारी इम्यूनिटी एकदम से वीक हो जाती है। जैसे ही सीजन आता है, कोई भी कोल्ड सीजन आता है तब हम बीमार हो जाते हैं। विंटर से गई, गर्मी आई, फिर यानी एक मौसम में तो हम ठीक थे, लेकिन जैसे ही चेंज हो रहा है हम बीमार पड़ जाते हैं। तो हमें उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहना होगा। वो लास्ट में बताता हूँ मैं क्या क्या करना चाहिए उसके लिए भी। तो इसके लिए ये A और B इसमें मोस्ट इफेक्टिव रहते हैं। और इसके लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या होंगे? सडन फीवर, कफ यानी यूजुअली ड्राई रहेगा, आपको नहीं सूखी खांसी आएगी, हेडेक होगा, मसल पेन रहेगा, जॉइंट्स पेन होंगे। ओके, चिकनगुनिया में मेन होता है जॉइंट पेन, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल कोई भी ये रहेंगे जिसके लिए या सोर थ्रोट, गले में खराश हो जाएगी, या रनी नोज, नाक बहना स्टार्ट रहती है। और ये क्या है कि इसका 2 वीक तक एटलीस्ट इसका इफेक्ट रहता है। और बहुत ज़्यादा अगर आपकी इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, तब हम बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, जिससे हम सर्वाइव नहीं कर पाते। तो कभी कभी हम में से कुछ लोगों की डेथ हो जाती है। सो इसी में इलनेस रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सेवेयर एंड इवन डेथ भी हो जाती है। इसमें क्या क्या जरूरत पड़ती है, कई बार तो हॉस्पिटलाइज किया जाता है कुछ लोगों को। और इसी में मेन मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, दीज एनुअली एपिडेमिक्स आर एस्टिमेटेड टू रिजल्ट इन अबाउट 3 to 5 million cases, 30 to 50 lakhs cases of severe illness, and about 2,90,000 to 6,50,000 एवरी ईयर रेस्पिरेटरी डेथ्स, यानी सांस लेने की वजह से जो डेथ्स हुई हैं उनमें 3 लाख से लगभग 6.5 लाख तक डेथ होती हैं। और उनमें मेन रीजन हमारा सीजनल फ्लू होता है। तो सीजनल फ्लू भी नॉर्मल नहीं है। अभी तक लास्ट के 3 months देख चुके हैं, 4 months देख चुके हैं। अभी भी नियर बाई 20 lakhs कोविड-19 के केसेज आए हैं, जिनमें से 3 lakhs डेथ्स हुई हैं। अभी भी हम उसको महामारी के तौर पे देखो कितना डरे हुए हैं। लेकिन एक सीजनल फ्लू को हम क्या सोचते हैं, अरे कुछ नहीं, नॉर्मल सा बुखार है। तो मे भी बीमारी को तो कोई सी भी हल्के में लीजिए कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए पहले अपनी इम्यूनिटी पावर इम्प्रूव करनी है, अच्छी बनानी है, ताकि हमारी बॉडी उस बीमारी से लड़ सके। और वैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे वायरस होते हैं, इसीलिए हमें हमारी बॉडी को रेजिस्टेंस पावर इम्प्रूव करने का टाइम देना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना चाहिएगा वो लास्ट में देखिए। अब देखते हैं इनके सिम्टम्स आने में कितना टाइम लगता है। सो पहला ही था हमारा कोविड-19 यानी नोवल कोरोना वायरस। इसके लिए टाइम लगता है 2 to 14 डेज। 2 to 14 डेज क्या है, एटलीस्ट 2nd डे से स्टार्ट हो जाते हैं। गले में खराश होना नॉर्मल, हर खांसी, हर स्नीजिंग या कफ
कोरोना वायरस का सिम्टम नहीं है, सो किसी को भी ये नहीं कि आप खांसता देखो या कोई भी छींक रहा हो तो कि इसको तो कोरोना वायरस है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसको साथ में बुखार भी आ रहा है या साथ में वो किसी ऐसे कोविड-19 वाले पेशेंट से संपर्क में आया है तो ही जाके हम बोल सकते हैं कि वो कोविड-19 का पेशेंट हो गया है। लेकिन हमें किसी भी तरह का कोई भी बीमार किसी भी बीमारी से ग्रसित है, इफेक्टिव है, तो हमें उससे हेट नहीं करना है, क्योंकि वो उसने खुद नहीं ली है या उसने किसी को नहीं देना चाहा है। एक मेन चीज़ ध्यान रखिए, कोई भी बीमार होके नहीं मरना चाहता है, तो यहाँ किसी से हेट करने की बात ही नहीं है। सबके साथ अच्छे से व्यवहार करो, सबसे अच्छा बिहेव रखो कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक पॉजिटिविटी मिले और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। सो यहाँ पर 2 से 14 दिन, 2nd to 14th डे इसके सिम्टम्स बाहर आते हैं। मोस्टली अप टू 5-7 डेज लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों की जिनकी अच्छी इम्यूनिटी पावर होती है तो थोड़ा वीक होते हैं, तो वो उनके सिम्टम्स 14 दिन तक लग जाते हैं। लेकिन ये यहाँ पर लिखा 0 to 24 डेज, इसका मतलब क्या है, कुछ केस स्टडीज किए गए नियर बाई 500,000 पीपल्स के ऊपर, तो उनमें से कुछ लोग जो वुहान से ट्रैवल करके गए थे उनमें 24 दिन तक लग गए थे सिम्टम्स बाहर आने में, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसका 24 दिन लिखा गया है। SARS था जो, उसका क्या रहा, 2 से 7 दिन में वो बाहर आ ही जाता है। हम बोलते हैं कि 2 दिन से सर बुखार है, इसका मतलब हमें SARS भी हो सकता है। सो ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 दिन ले लेता है, जिसकी अच्छी इम्यूनिटी पावर होती है 10 दिन। MERS मिडल ईस्ट वाला रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 5 दिन लेता है, लेकिन इसकी रेंज 2nd डे से स्टार्ट होके एटलीस्ट 14th डे तक क्लियर हो जाती है। स्वाइन फ्लू होता है जब, तो ये पहले ही दिन असर दिखाने लगता है कि हमें हल्का बुखार आ जाएगा, फिर थ्रोट इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, तो ये पहले दिन से ही इफेक्ट हल्का स्टार्ट करता है। लेकिन 7 डेज इसके लिए पहले मेन होते हैं कि अगर आपको पहले 7 दिन इफेक्टिव थे और फिर भी 7 दिन तक नहीं आए तो आप उसमें बच सकते हैं, नहीं तो पहले 7 दिन में आपको पता लग जाएगा कि आपको स्वाइन फ्लू है। और सीजनल फ्लू जो हमारे लिए नॉर्मल है वो 2nd डे से स्टार्ट हो जाता है। हम बोलते हैं ये तो वायरल फीवर है, वायरल मतलब 2nd डे से होता है। और ये सभी सिर्फ अभी तक कोविड-19 के हमारे पास वैक्सीन नहीं है, वरना इन सभी का डॉक्टर्स के पास अभी वैक्सीन के थ्रू इलाज है। कोई भी वायरस का या किसी भी तरह की बीमारी का जितना हो सके मेडिसिन या ट्रीटमेंट लेके ठीक हो जाइए। कोई भी अपने आप ही डॉक्टर मत बनिए, घर पे जितना हो सके, या कोई आयुर्वेद के नुस्खे हैं तो उनको अपनाइए। ये नहीं कि आज अभी मैंने ये लिया अभी ये लिया, नहीं, किसी अच्छे जानकार वैद्य जो आयुर्वेद का ज्ञान रखते हैं या हमारी दादी अम्मा जो पहले से ही उन चीज़ों को अपना चुकी हैं, या डॉक्टर्स के पास जाइए और उनकी ट्रीटमेंट करवाइए। सो इसकी 1 से 4 दिन में ये वायरल फीवर दिख जाता है। सो अभी इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें सबसे मेन चीज़ है, हमें 4 रूल बता रहा हूँ मैं इसके लिए क्या क्या हमें उसके पहले करने चाहिए। तो इसका प्रोसेस रहेगी, पहले अपनी हेल्थ को हैबिचुअल बना लो अपने हेल्थ के लिए कि हमें अच्छी अच्छी आदतें अपनानी है। प्रॉपरली हैंड वॉश करते रहना है, हमें रुमाल का यूज करना है जब भी हमें स्नीजिंग आ रही है, हमें कहीं भी ओपन एरिया में स्पिट नहीं करना है, स्पिटिंग रोक देना है। तो कुछ अच्छी आदतें जिससे छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सभी बीमार होने से बच सकते हैं। सेकंड है हमारे लिए मेंटेन योर इम्यूनिटी सिस्टम, यानी हमें अच्छी अच्छी हेल्दी चीज़ें खानी है, जंक फूड वगैरह नहीं खाना है, प्रॉपरली टाइम टू टाइम डाइट लेनी है। अगर हम ज़्यादा फास्ट रखते हैं तो भी हमारी इम्यूनिटी पावर डाउन जाएगी, या डेली पूरे दिन में 10 बार खाना खाते हैं तो भी वो बैड इफेक्ट डालती है। तो हमें एक बैलेंस डाइट लेते हुए अच्छे से ठीक रहना है। और अगर कोई बड़ा है वो स्मोकिंग करता है या ड्रिंकिंग करते हैं तो ये नहीं कि वो उन्हीं के ऊपर इफेक्ट है, वो बच्चों के ऊपर भी या फैमिली मेम्बर्स के ऊपर भी इफेक्ट डालता है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना जल्दी हो सके स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को छोड़ देना है। और सबसे मेन चीज़, जब भी कोई भी बीमारी आ जाए उसके लिए हमें मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी है, उसके लिए हमें मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी है। विदाउट मेडिकल ट्रीटमेंट हम नहीं कह सकते कि हम जल्दी से ठीक हो जाएंगे। तो मेडिकल ट्रीटमेंट से क्या है, हमारे एक प्रोसेस का पता चल जाता है कि हम किस स्टेज में खड़े हैं, हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, हमें क्या करना है। और जब भी कोई डॉक्टर कितना भी आपको 3 दिन के लिए दवाई देता है, 5 दिन के लिए, तो उसका पूरा कोर्स कीजिए, क्योंकि वो कुछ एंटीबॉडीज़ इम्प्रूव करती हैं और वो आपस में
बग्स के साथ लड़ती हैं। अगर अदरवाइज हम जब बीच में छोड़ देते हैं तो वो बग्स हमारी बॉडी को ही इफेक्ट डालते हैं और हमारी फिर से इम्यूनिटी पावर वीक हो जाती है। तो जब भी डॉक्टर आपको 3 डेज 5 डेज कोर्स देता है टैबलेट्स का, मेडिसिन का, तो पूरा करना है। मे बी हम सेकेंड डे ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन टैबलेट्स पूरे टाइम टू टाइम लेनी है अगर वो एंटीडोट है तो। अब थैंक यू। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को पता चले कि वायरसेस कितने दिन में सामने आते हैं। छोटे बच्चों तक पहुंचाइए। सो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।